ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत आज के श्रीमद् भगवद गीता के सेशन में। और आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता सेकंड चैप्टर दूसरे अध्याय के 7 नंबर श्लोक पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो श्लोक है, जैसा कि कल हमने जाना था कि अर्जुन के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट है, जहाँ पे अर्जुन अब अपनी बहुत ही भौतिक चेतना, भौतिक दृष्टिकोण, देहात्म बुद्धि में रहने के बाद जिस प्रकार का अनुभव अर्जुन को प्राप्त किया, यानी जिन दुखों को, कष्टों को और तनाव को अर्जुन फेस किया, कंफ्यूजन, फाइनली जो है अर्जुन क्या हो गया, बिविल्डर हो गया। धर्म सम्पूर्ण चेता, इस श्लोक में बोल भी रहा है अर्जुन, धर्म सम्पूर्ण चेता मतलब पूरी तरह से मैं बिविल्डर्ड हूँ, कंफ्यूज हूँ, मेरा क्या ड्यूटी है, क्या करना चाहिए, इसके बारे में मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी अवस्था में अर्जुन आके क्या करते हैं, हम सबको मार्गदर्शन देते हुए इस भाव से अर्जुन जो है यहाँ पे भगवान कृष्ण का शरण ले रहे हैं। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वां प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बनता हूँ, अब आप मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए। और किस प्रकार का इंस्ट्रक्शन दीजिए, यश्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहितम, निश्चितम मतलब निश्चित रूप में आप केवल वही बताइएगा जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, मेरे लिए लाभकारी हो। हमने इस बात पे चर्चा किया था कि किस प्रकार से हम जब भगवान का पूजा भक्ति या सेवा करता है कोई व्यक्ति और वो अपना खुद का लिस्ट प्रेजेंट करता है, तो वास्तव में वो श्रेयस्कर नहीं होता है। लेकिन अगर वो भगवान को समर्पण करता है, भगवान के ऊपर छोड़ता है कि मेरे लिए जो बेस्ट है वो आप मुझे प्रदान करिए, तब जो है ऐसे व्यक्ति को असली लाभ की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से यहाँ पे अर्जुन जो है सरेंडर कर रहे हैं और भगवान को बोल रहे हैं कि आप मुझे गाइड करिए और किस प्रकार से जो मेरे लिए श्रेयस करे। क्योंकि अर्जुन भगवान मानो प्रश्न पूछ सकते हैं। अर्जुन अगर केवल ये बोलता कि जो है त्वां प्रपन्नम शिष्यस्ते हम साधिमाम, आप मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए, आप मुझे गाइडेंस दीजिए। मानो भगवान प्रश्न पूछ सकते थे कि मेरे गाइडेंस देने का, उपदेश देने का क्या फायदा होगा, क्योंकि तुम्हारे पास तो खुद के पास इतना तर्क है और इतना बुद्धि है, तुम भी बहुत सारे शास्त्र पढ़े हो। क्योंकि पहले अध्याय में अर्जुन ने बहुत सारे जो अपने तर्क दिए थे युद्ध नहीं करने के, तो वो सब तर्क शास्त्रों से निकाल के दिए, धर्म शास्त्र से निकाल के अर्जुन तर्क प्रस्तुत करते हैं। तो भगवान मानो पूछ सकते हैं कि मेरे उपदेश देने का क्या फायदा होगा, मैं उपदेश दूंगा भी लेकिन तुमको तो ऑलरेडी सब कुछ पता है, तो वापस से तर्क फिर कुछ दोगे तो क्या फायदा होगा। इसलिए अर्जुन यहाँ पे तीसरी लाइन में स्पेसिफिकली बोल रहे हैं, यह श्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहितम्, में निश्चित रूप में आप मुझे वो बतलाइए, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, जो आप समझते हैं मेरे लिए जो सबसे हितकारी है, वो मुझे बताइए। अब मैं आपका शिष्य बनता हूँ, आपको प्रपन्न समर्पण करता हूँ। इस प्रकार से अर्जुन जो फाइनली भगवान कृष्ण को समर्पण करके अब उनसे उपदेश सुनने के लिए तैयार है। तो ये है अवस्था जब इस प्रकार की स्थिति को कोई स्वीकार कर लेता अपने जीवन में, जिस प्रकार से अर्जुन कृष्ण को गुरु बना के समर्पण कर दिए। समर्पण मतलब कि अब मैं अब आपके सामने तर्क वितर्क नहीं करूंगा, अब जो आप मुझे बताएंगे इसके लिए क्या करना है, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, उसको स्वीकार करके मैं उसका पालन करूंगा। इसको बोलते हैं शिष्य। उस प्रकार से हमको भी अर्जुन के पद चिन्हों में पालन करके, क्योंकि अर्जुन समझ चुका था कि मैं कितना भी, पिछले श्लोक में या आगे आने वाले श्लोक में भी अर्जुन वर्णन करेगा कि पूरे त्रिभुवन में और कोई मुझे गाइड नहीं कर सकता है। मैं कितना भी खुद के प्रयास से मैंने तर्क वितर्क करने का प्रयास किया, बहुत कुछ मैंने प्रयास किया, लेकिन वो मेरे को हेल्प नहीं कर पा रहा है, मैं फिर भी अभी कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैं समर्पण करता हूँ। इसी प्रकार से हमारे लिए शिक्षा ये है इस श्लोक में कि हमको भी भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, जो
गुरु होते हैं उनका शिष्य जब वो बनते हैं तो शिष्य बनने का ये भाव होना चाहिए कि हम जो वो हमारे लिए उचित श्रेयस्कर है वो जब हमको बताते हैं तो इसको स्वीकार करके हमको आगे अपने जीवन में उतारने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। क्योंकि निश्चित रूप में जब भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के भक्त जब हमको इस भौतिक संसार के विषय में बताते हुए को इस जो ये दुविधा है, जो तनाव है, जो दुख है, उससे मुक्त होने के लिए निश्चित रूप में हमको कुछ ऐसे कार्य करने के लिए बोला जाएगा ताकि हम भौतिक भावबंधन से, आसक्ति से अपने आप को मुक्त कर सकें। उस चीज के लिए जो है व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए, तो उसको बोलते हैं शिष्य। और वो जो है साधु संत का असली लाभ उठा सकता है। उस प्रकार से अर्जुन इस श्लोक में जो है भगवान कृष्ण के सामने ये बात को प्रकट कर रहे हैं। Now I'm confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. This condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. प्रभा जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। By nature's own way, the complete system of material existence, material activities, is a source of perplexity for everyone. In every step there is perplexity, and therefore it behoves one to approach a bona fide spiritual master who can give one proper guidance for executing the purpose of life. ये संसार का नियम ही है। बाय नेचर्स ओन वे, मतलब ये भौतिक जगत भगवान ने बनाया इस प्रकार से। मां उपेत्या दुखौंतेय दुखालय शाश्वत, ये जो जगत है दुखालय है। इस संसार में कोई कितना भी प्रयास करे, उसको ऐसी स्थिति में उसको उसका हर प्रकार का जो प्रयास है कहाँ पे जाके एंड होगा, टू प्रोड्यूस सोर्स ऑफ परप्लेक्सिटी। उसको उसके जीवन में दुविधा, तनाव, दुख और कंफ्यूजन, इसी स्थिति में लाके बिविल्डरमेंट, भ्रम उत्पन्न करना। ये भौतिक जगत का नेचर ही है। दुखालय मतलब जहाँ पे दुखों का आगार, जहाँ पे दुख मिलेगा। इसीलिए जो भी व्यक्ति अपने जीवन से एक इस प्रकार की जो परप्लेक्सिटी है, यानी दुविधाएं हैं, दुख है, मुसीबत है, उससे छुटकारा पाना चाहता है, तो समस्त वैदिक ग्रंथ शास्त्रों का ये निर्णय है कि ऐसे व्यक्ति को एक प्रमाणिक गुरु, प्रमाणिक साधु का संग प्राप्त करना चाहिए, उसके संग में जाना चाहिए और उससे जानने का प्रयास करना चाहिए कि किस क्या करने से हम इस संसार के परप्लेक्सिटी यानी दुविधाओं को पार करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। भगवान कृष्ण भी उद्धव को गीता में ही संदेश देते हैं, ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सचेत बुद्धिमान। जो असली बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या करता है, हर प्रकार के दुस्संग यानी भौतिक आसक्ति और गलत धारणाओं को छोड़ करके सत्सु सचेत बुद्धिमान, तो भगवान के शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करता है और उनके लाभ से फिर वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है। इसलिए all Vedic literatures advise us to approach a bona fide spiritual master to get free from the perplexities of life which happen without our desire. है ना, यहाँ पे जो कष्ट हैं, दुख हैं इस संसार में, जो परप्लेक्सिटी आती है यानी बिविल्डरमेंट जो होते हैं, वो हमारे बिना इच्छा के ही आ जाते हैं। ये तो होता ही होता है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जो किसी समुद्र में फंस गया है बीचों बीच में, तो ना चाहते हुए कितना भी प्रयास करे तो उसको क्या होना पड़ेगा, उसको डूबना ही पड़ेगा। और उसको जो तरंग आएंगी, परप्लेक्सिटी जो है तरंगों के समान है, जो कंटिन्यूअस एक के बाद एक आती ही है और उसको परेशान करेंगे ही। तो जो व्यक्ति समुद्र में इस प्रकार से है तो उसको वो ये आशा नहीं कर सकता, कितना भी प्रयास कर ले, अपने आप को अलग अलग तरीके से तैरने की कोशिश कर ले, अगर वो सोचे कि मैं ये जो वेव्स आ रही हैं, तरंगे आ रही हैं, इससे मैं अपने आप को बचा लूं, डूबने से बच जाऊं, तो संभव नहीं है। उसके पास एकमात्र उपाय क्या है कि पूरी तरह से वो जो है आश्रय ले किसी जहाज का या किसी व्यक्ति का जो ऊपर है मतलब या तो कोई हेलीकॉप्टर जा रहा है तो ऊपर से आवाज लगाए, वो व्यक्ति रस्सी के माध्यम से नीचे आए और उसका हाथ पकड़ के ऊपर खींच के ले जाए। बस यही एकमात्र सोल्यूशन है और कोई इसका हल नहीं। उसी प्रकार से इस संसार के जो दुख, तनाव, परप्लेक्सिटी है, उसका एकमात्र सोल्यूशन यही है कि हम लोग भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करें और उनसे सीखें किस प्रकार से हम भौतिक जगत
के दुखों से मुक्त करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकें। इसीलिए सारे शास्त्रों का निर्णय ये है कि हमको एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना चाहिए, यानी भगवान के किसी भक्त का आश्रय लेना चाहिए। उसके मदद से हमको सीखना चाहिए कि कैसे हम अपने ये भौतिक या अपने भक्तिमय जीवन में प्रगति कर सकते। भगवद गीता में भी भगवान चौथे अध्याय में बोलते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि हमको समर्पण करना चाहिए ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त प्रमाणिक गुरु के पास जा करके, और उससे सीखना चाहिए कि किस प्रकार से हम अपने आप को भौतिक जंजाल से मुक्त कर सकें। और वास्तव में वही व्यक्ति असली ज्ञान रखता है जो किसी प्रमाणिक गुरु का आश्रय ले रखा है। इसीलिए वैदिक मंत्र में बोला गया है, आचार्यवान पुरुषो वेदा। आचार्यवान मतलब जिसके पास आचार्य हैं वही वास्तव में विद्वान है, वही वास्तव में असली ज्ञान को रखता है। इस प्रकार से धनवान, धनवान का मतलब जिसके पास धन है, ज्ञानवान मतलब जिसके पास ज्ञान है, बुद्धिमान जिसके पास बुद्धि है, बलवान मतलब जिसके पास बल है। जिसके पास, जो बलवान है उसके पास बल होता है, ज्ञानवान के पास ज्ञान होता है, और बुद्धिमान के पास बुद्धि होता है, धनवान के पास धन होता है। उसी प्रकार से आचार्यवान, आचार्यवान है जो, यानी जिसके पास आचार्य है, यानी जिसने किसी प्रमाणिक गुरु का आश्रय ले रखा है, तो आचार्यवान पुरुषो वेदा। ऐसा जो व्यक्ति है वास्तविक जो है असलियत को, ज्ञान को जानता है, और वही केवल अपने आप को इस संसार के दुखों से, परप्लेक्सिटी से अपने आप को मुक्त कर सकता है। तो ये, इस बात को अर्जुन जो है समझ गए। अर्जुन का सौभाग्य था कि अर्जुन जो है अपने पूरा बुद्धि का इस्तेमाल किए, अपने पूरे बल का इस्तेमाल किए, अपने पूरे सब कुछ का इस्तेमाल करके, तर्क शक्ति और अपने धर्म शास्त्रों का जो ज्ञान है सब कुछ इस्तेमाल करके इस युद्ध से बचने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन फिर भी वो ये सब करने के बावजूद भी अपनी परप्लेक्सिटी से वो फ्री नहीं कर पाए अपने आप को दुविधा से। इसलिए फाइनली उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल करके सरेंडर किया। उसी प्रकार से हमको भी ये इंस्ट्रक्शन है, शिक्षा है। कई बार लोग आते हैं मंदिर में और भक्तों से मिलते हैं और अपने अलग अलग समस्याओं के बारे में बताते हैं। उनके समस्याएं जब सुनते हैं तो समस्याओं का कोई अंत ही नहीं है, एक के बाद दूसरी समस्या, तीसरी समस्या, अलग अलग प्रॉब्लम, एंजाइटी, चिंता, तनाव, सब वो बिल्कुल शेयर करते रहते हैं, बताते हैं किस प्रकार से मन पूरी तरह से डिस्टर्ब है। और इस जो है ऑफिस में बॉस परेशान करता है, अब कितना भी कुछ भी करे, कितना भी अच्छे से काम करने की कोशिश करे, वो कभी संतुष्ट होता ही नहीं है। घर पे पत्नी भी परेशान करती है, बच्चे भी परेशान करते हैं, और इसके अलावा मन जो है अपने आप विचलित होता रहता है। इस प्रकार से बड़े कई लोग, कई बार आते हैं लोग इस समस्याओं को लेके भक्त के पास, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दुर्भाग्यवश जब उनको सोल्यूशन बताया जाता है तो सोल्यूशन में वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, हल में इंटरेस्ट नहीं लेते, वापस से वो लग जाते हैं अपने ही प्रयास के द्वारा अपने दुखों का निवारण करने के लिए। लेकिन जो असली बुद्धिमान व्यक्ति होता है, आचार्यवान पुरुषो वेदा, जो ज्ञान होता है, वो ऐसे प्रामाणिक भक्तों का संग प्राप्त करके उनके द्वारा जो निर्देश है उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आता है तो किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही तनाव है, मन जो है पूरी तरह से उसका डिस्टर्ब है, वो जो चाहता है वो होता ही नहीं, या जितना भी वो प्रयास करता है किसी दूसरे व्यक्ति का सेवा करके उसको संतुष्ट करने का, लेकिन वो संतुष्ट होते नहीं। तो इस बात को लेकर वो बिल्कुल परेशान है। तो जब भक्त लोग उसको बताते हैं कि देखिए आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए, हमारे मन के डिस्टर्बेंसेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे मन में बहुत सारी गंदगियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है, इनके कारण ही हमको दुख मिलता है। तो इसका उपाय क्या है? उपाय यही है कि चेतो दर्पण मार्जनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो हरे कृष्ण महामंत्र आप जप करिए, लेकिन कम पुण्य होने के कारण ये लोग, कई बार ऐसा देखा जाता है कि इनको इतना श्रद्धा नहीं हो पाता है, वापस से फिर दूसरे तीसरे दिन फिर आएंगे, फिर बोलेंगे प्रभु जी ऐसा ऐसा समस्या चल रहा है, ऐसी ऐसी चिंता है। लेकिन प्रभु जी या जो भक्त हैं वो कोई जादू तो नहीं कर सकते, वो आपको दवाई बता सकते हैं, मेडिसिन बता सकते हैं, उपदेश बता सकते हैं, लेकिन सोल्यूशन तो आपको ही करना है। जिस प्रकार से यहाँ पे अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यह श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, कि आप जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, मुझे क्या करना है वो बताइए, मैं करूंगा उसको। तो ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए, ये हमारे अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए, उत्साह, निश्चय, धैर्य, बताते हैं कि जो भी अपने आप को हर प्रकार की समस्याएं, परप्लेक्सिटी से मुक्त करने के लिए जो भी
शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त लोग सोल्यूशन हमको बताते हैं तो उसको लेट मी अप्लाई दैट, उसको मुझे अप्लाई करना चाहिए। तब हम जो है अपने जीवन से ये आशा कर सकते हैं कि हम अपने आप को इन परप्लेक्सिटी से मुक्त कर सकते हैं, है ना। अन्यथा ये संभव नहीं है, हम अपने तरफ से जितना भी भौतिक प्रयास करें वो सब का सब विफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भौतिक जगत डिजाइन, ये मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक संसार इस प्रकार से बनाया ही गया है कि आप हम सबको दुख देने का कार्य है ये, है ना। और दुर्गा देवी विशेष रूप से इसकी इंचार्ज है, उनके पास 8 हाथ है। तो वो सब हर एक जीव को यहाँ पे कष्ट कष्ट नहीं बोलना चाहिए, दुख देने का उनका प्रयोजन नहीं है। वो सुधार करने के लिए, हमको रिफॉर्मेशन के लिए पनिशमेंट देती है, सजा देती है, क्योंकि हम भगवान के विमुख हो गए हैं और पिछले कई कई जन्मों से हमने बहुत सारे अलग अलग तरह के कर्म किए हैं। तो उसके शुद्धिकरण हेतु वो इस प्रकार से हमको जो है परप्लेक्सिटी में डालते हैं। और हम अपने प्रयास से कभी भी बच नहीं सकते, क्योंकि ये परप्लेक्सिटी क्या है, एक दावाग्नि के समान है। जिस प्रकार से अगर जंगल में आग लग जाए तो कोई भी जानवर जो है उसको बुझा नहीं सकता है, यहाँ तक कि मनुष्य भी जाके फायर ब्रिगेड का गाड़ी भी लेके चला जाए तब भी नहीं बुझा सकता है, पॉसिबल नहीं। एक तरफ से बुझाएगा, दूसरी तरफ से फिर जलने लग जाएगा, फिर तीसरी तरफ से चलेगा, किस तरफ से बुझाएगा वो। इसीलिए केवल एक ही सोल्यूशन है दावाग्नि को बुझाने का, वो क्या है, ऊपर से अगर बादल आते हैं, बारिश करते हैं तो उससे जो है दावाग्नि बुझ सकती है। उसी प्रकार से हमारे इस जीवन में, इस भौतिक संसार में ये जो समस्या रूपी दावाग्नि है, जिसमें हर कोई झुलस रहा है, हर कोई पीड़ा में है, कष्ट में है, इससे बचने का केवल एक उपाय है कि जब कोई भगवान का प्रतिनिधि, गुरु, प्रमाणिक गुरु भगवान की कृपा रूपी वर्षा को लेके आता, हरिनाम, हरिनाम, हरि कथा, भगवान की सेवा के रूपी जो वर्षा है, ये हम जब स्वीकार करते हैं तब हमारे जीवन की दावाग्नि बुझ सकती है। यही एक सोल्यूशन होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे वर्णन ही कर रहे हैं, दे आर लाइक अ फॉरेस्ट फायर that somehow blazes without being set by anyone. Similarly, the world situation is such that perplexities of life automatically appear without our wanting such confusion. No one wants fire, and yet it takes place, and we become perplexed. The Vedic wisdom therefore advises that in order to solve the perplexities of life and to understand the science of the solution, one must approach a spiritual master who is in the disciplic succession. One must, ये करना ही चाहिए, है ना। तद विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छेत, ये उपनिषद का भी एक वाक्य है जिसमें बोला गया तद विज्ञान अर्थम, कि उस विज्ञान को जानने के लिए, भगवत विज्ञान को जानने के लिए, इस संसार से अपने आप को मुक्त करके आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए जो विज्ञान है, उस विज्ञान को जानने का अगर कोई इच्छा है तो गुरु में एवं अभिगच्छेत, निश्चित रूप में एक प्रमाणिक गुरु के का शरण लेना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए, और उनसे हमको सीखना चाहिए कि क्या तरीका है, क्या करने से हम हर प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कई बार ऐसा पाया जाता है कि जो व्यक्ति होते हैं वो केवल भौतिक भौतिक लाभ चाहते हैं। वो आते हैं भक्तों के पास और पूछते हैं कि प्रभु जी हमारे जीवन में ये कष्ट है, बड़ा तनाव है, हम क्या करें, हमारा जॉब जॉब में अच्छे से नहीं हो पा रहा है, धंधा चौपट हो जा रहा है, जो हमारा जो बच्चे हैं वो सुनते नहीं हैं। तो ये टेम्परेरी सोल्यूशन चाहते हैं कि जो भक्त हैं या जो साधु है वो कुछ आशीर्वाद दे दे, कुछ ऐसा मंत्र बता दे, कुछ ऐसा कुछ कर दे कि हमारी ये जो टेम्परेरी प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए। लेकिन साधु का कार्य ये नहीं है, आपके जीवन से जो टेम्परेरी, जो क्षणिक ये जो समस्याएं आती हैं उसको सॉल्व करना साधु का कार्य नहीं है। साधु जो होता है, मूल जो जड़ है, हमारी सभी समस्याओं की जो जड़ है उसको सॉल्व करना चाहता है, क्योंकि वो जड़ से अगर समस्या सॉल्व हो जाएगी तो बाकी समस्याएं अपने आप हैंडल कर लेंगे, परेशानी नहीं होगी। इसलिए साधुओं का संग करने का मतलब ये होता है, ना कि हम कुछ टेम्परेरी बेनिफिट, भौतिक जो है सोल्यूशन चाहें, क्योंकि भौतिक सोल्यूशन कोई ये वर्क नहीं करने वाला है, क्योंकि ये दावाग्नि की तरह है, ना चाहते हुए भी एक समस्या आप सॉल्व कर भी लेंगे, दूसरा समस्या उत्पन्न हो जाएगा। A person with a bona fide spiritual master is supposed to know everything. One should not therefore remain in material perplexities, but should approach a spiritual master. This is the purport of this verse. इस श्लोक का तात्पर्य यही है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इस प्रकार की परप्लेक्सिटी, समस्याओं के आने पे हमको हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ जाना चाहिए,
बल्कि हमको एक प्रमाणिक गुरु साधु का संग लेकर के सीख लेना चाहिए कि किस प्रकार से हम इस समस्त भौतिक परप्लेक्सिटीज यानी समस्याओं से अपने आप को मुक्त कर सके, ना कि टेम्परेली हमारा जो है भौतिक कुछ दुख आ रहा है तो उसको हम सॉल्व करते बैठे रहें, क्योंकि उसको अगर हम सॉल्व कर भी लिए तो तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, इस प्रकार से आता ही रहेगा अनगिनत। ये कोई ये दावाग्नि की तरह है, कभी बुझ ही नहीं सकता है। भौतिक संसार डिजाइन ही इसी तरह है। इसीलिए जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि इस भौतिक संसार में ये जो दुख है तो आएंगे ही आएंगे, पूरी तरह से निवारण नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए ऐसे जो भाग्यवान भक्त होते हैं वो लोग जो असली सोल्यूशन है यानी कृष्ण भक्ति उस पे अपना फोकस ज्यादा रखते हैं, बजाय कि ये जो टेम्परेली डिस्टर्बेंसेस दुख आते हैं इसी के बारे में चिंतित होकर इसी को सॉल्व करने के लिए प्रयास बस नहीं लगे रहते हैं। तो ये होता है भगवान जो बुद्धिमान होते हैं, जैसे अर्जुन यहाँ पे बुद्धिमान है। अब आगे नेक्स्ट प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, हु इज द मैन इन मटेरियल परप्लेक्सिटी, कौन है जो भौतिक दुविधाओं में फंसता है। इट इज ही हु डज नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, किस व्यक्ति को भौतिक समस्याएं ज्यादा परेशान करती हैं, ऐसे व्यक्ति को जिसके पास ज्ञान नहीं है, असली ज्ञान नहीं। और ज्ञान किसके पास नहीं रहता, जिसके पास कोई प्रमाणिक गुरु या प्रमाणिक भक्त का आश्रय नहीं है, तो उसके पास असली ज्ञान नहीं रहता है। क्या ज्ञान नहीं रहता है कि रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, जीवन की असली समस्याएं क्या हैं, इसके बारे में गीता में भगवान बताते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, हर एक जीव का, हर एक व्यक्ति का इस संसार में असली प्रॉब्लम क्या है, जन्म मृत्यु, यही असली प्रॉब्लम है। और वास्तव में अगर सोल्यूशन हमको निकालना है, हम अगर अपने आप को सुखी बनाना चाहते हैं तो हमको ये समस्याओं का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए कि मैं किस प्रकार से अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाल सकूं, ना कि जो टेम्परेली छोटी छोटी प्रॉब्लम आ रही है उसी की समस्या के पीछे हम इतना ज्यादा खो जाएं, इतना ज्यादा हम उसमें समय व्यर्थ गवा दें कि वो समस्याओं को सॉल्व करते 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 जीवन ही पूरा निकल जाए, और जो असली समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसके बारे में हम कोई सोल्यूशन ना कर पाए। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा मटेरियल परप्लेक्सिटी में फंसा रहता है। इन द बृहद आरण्यक उपनिषद द परप्लेक्स्ड मैन इज डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज, यो वै तदक्षरं कार्कविदित्वास्मान् लोकात् प्रैति स कृपणः। कृपण कौन है, जैसे अर्जुन आपको बोले ना कार्पण्य दोष कहता स्वभाव, तो कृपण किसको बोला गया है, कृपण वो व्यक्ति है, ही इज अ माइजरली मैन who does not solve the problems of life as a human and who does quit this world like cats and dogs without understanding the science of self-realization। है ना, बिना आत्म साक्षात्कार को समझे, बिना हमारे जीवन की जो असली समस्याएं हैं उनके बारे में कुछ सोल्यूशन निकाले। अगर कोई व्यक्ति जानवर की भांति ही, कुत्ता बिल्ली के भांति ही अपने जीवन को केवल जीवन के जो छोटी छोटी समस्याएं हैं कि मेरा कपड़ा कहाँ है, मेरा खाना किधर है, मेरा रहना किधर है, इसी तरह से रोटी कपड़ा मकान या आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य वेतन पशु नराना, केवल इन्हीं के पीछे अपना जीवन पूरा व्यतीत कर देता है, तो ऐसा व्यक्ति को बोला गया है कि वो कृपण व्यक्ति है, माइजर है, कंजूस है, या उसने अपने इस मनुष्य जीवन का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाया, उसका ये मनुष्य जीवन वेस्ट चला गया। जिस प्रकार से जो जानवर होते हैं, तो कुत्ता बिल्ली जो जानवर है इस प्रकार के, तो ये लोग जो है रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ कि जन्म मृत्यु क्या होता है, जन्म मृत्यु से अपने आप को कैसे छुटा सके, इसके ऊपर नहीं लोग वर्क कर सकते। ये केवल अपनी जो बेसिक समस्या है छोटी छोटी, आहार निद्रा भय मैथुनम चा, मेरा खाना किधर है, मेरा सोना किधर है, मेरा घर किधर है, हाँ मेरा पार्टनर किधर है, केवल इसी चीज के बारे में ये लोग जिज्ञासा कर सकते हैं और यही प्रॉब्लम सॉल्व करने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो अगर मनुष्य भी जिसके पास हायर डेवलप इंटेलिजेंस है, विकसित बुद्धि भगवान की कृपा से प्राप्त है, अगर वो मनुष्य भी केवल इसी प्रकार के आहार निद्रा भय मैथुनम इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए अपना पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, तो ऐसे जीवन का क्या मतलब, वो तो पशु जैसा जीवन हो गया। जैसे देखिए मुंबई में, स्पेशली मुंबई में लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं, सुबह सुबह किसी तरह से उठ के नहा धो के फिर भागते हैं लोकल्स में, मेट्रो में, और 2-3 घंटा ट्रेवल करके जाते हैं, क्या जॉब करने के लिए, फिर जॉब करके वापस आते हैं, 2-3 घंटा ट्रेवल करते हैं, आते ही सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं।
इस प्रकार से उनका पूरा दिन, पूरा महीना, पूरा साल, पूरा जीवन निकल जाता है क्या करने के लिए? केवल 2 वक्त की रोटी कमा के खाने के लिए। तो केवल इस समस्या का समाधान करने के लिए मनुष्य जीवन थोड़ी ना मिला। मनुष्य जीवन मिला है कि हम बैठ के थोड़ा विचार करें, समझें, और भक्तों के पास जाके भक्तों का आश्रय लेके भक्तों से समझें कि किस प्रकार से जो असली समस्या है उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ये है मनुष्य जीवन का उद्देश्य। So this human form of life is a most valuable asset for the living entity who can utilize it for solving the problems of life. Therefore, one who does not utilize this opportunity properly is a miser. On the other hand, there is the Brahmana or she who is intelligent enough to utilize this body to solve all the problems of life. क्या ये तदक्षरम गार्गे विदित्वा स्मलोकत प्रयति से ब्राह्मण। तो ये इस बृहद बृहद आरण्यक उपनिषद में एक ब्राह्मण और एक माइजर यानी कृपण का डेफिनेशन बताया गया है। The kripanas or miserly persons waste their time in being overly affectionate for family, society, country, etc. in the material conception of life. One is often attached to family life, namely to wife, children, and other members, on the basis of skin disease. ये कृपणा की थिंकिंग रहती है, उसका मेंटेलिटी क्या रहता है? वो केवल अपना पूरा जो समय है अपने परिवार वालों के पालन पोषण, भरण पोषण में ही वेस्ट कर देता है, निकाल देता है। The कृपणा thinks that he is able to protect his family members from death, or the Kripana thinks that his family or society can save him from the verge of death. Such family attachment can be found even in the lower animals who take care of children also. Being intelligent, Arjuna could understand that his affection for family members and his wish to protect them from death were the causes of his perplexities. तो अर्जुन बुद्धिमान थे, तो समझ गए कि मैं जितना भी ये विचार कर रहा हूँ कि मैं लोगों को बचा पाऊंगा इस युद्ध में, मैं अपने फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को, तो अर्जुन समझ गया कि वास्तव में मैं नहीं बचा सकता हूँ। भले मैं नहीं मारूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा जीवित रहने वाले हैं, वो तो मरना ही मरना है। इसी प्रकार से जो ब्राह्मण होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो इस बात को जान जाते हैं, इसलिए अपना पूरा समय व्यर्थ नहीं गवाते हैं केवल अपने परिवार वालों का भरण पोषण करने के लिए। लेकिन जो कृपण होते हैं, जो नहीं जानते हैं, वो सोचते हैं बस हो गया, हमने अपने परिवार वालों का भरण पोषण कर लिया, यही सब कुछ है, और वो इस बात की गारंटी लेके बैठे रहते हैं कि मेरा और मेरे परिवार वालों का सब कुछ जो है प्रोटेक्शन, सुरक्षा हो गया है। लेकिन वास्तव में ये सत्य नहीं है। जो बुद्धिमान होते हैं वो क्या करते हैं? असली सोल्यूशन अपने तथा अपने खुद के परिवार वालों को वास्तविक जो जीवन की समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस चक्कर से मुक्त करने के लिए भगवान के भक्तों का संग करके उस सोल्यूशन पे वो लोग वर्क करना प्रारंभ कर देते हैं। Although he could understand that his duty to fight was awaiting him, still on account of miserly weakness, he could not discharge the duties. He is therefore asking Lord Krishna, the Supreme Spiritual Master, to make a definite solution. He offers himself to Krishna as a disciple. He wants to stop friendly talks. Talks between the master and the disciple are serious, and now Arjuna wants to talk very seriously before the recognized spiritual master. Krishna is therefore the original spiritual master of the science of Bhagavad Gita, and Arjuna is the first disciple for understanding the Gita. How Arjuna understands the Bhagavad Gita is stated in the Gita itself, and yet foolish mundane scholars explain that one need not submit to Krishna as a person, but to the unbound within Krishna. There is no difference between Krishna's within and without, and one who has no sense of this understanding is the greatest fool in trying to understand Bhagavad Gita. इस प्रकार से इस श्लोक में हम यही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि अर्जुन जो है भगवान की कृपा से भगवान के भक्त और सखा होने के नाते अर्जुन को ये इतना बुद्धि था कि अर्जुन समझ गए कि वास्तव में उनके इस कंफ्यूजन, परप्लेक्सिटी का कारण क्या है। इसलिए उन्होंने भगवान को समर्पण किया, सरेंडर किया, भगवान को रिक्वेस्ट किया कि मेरे लिए जो सबसे श्रेयस्कर है वो आप मुझे बताइए, अब मैं उसको सुनना चाहता हूँ और उसको अपने जीवन में उतारने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, तत्पर हूँ, मैं आपका शिष्य बनता हूँ। अब मैं आपको मित्र नहीं हूँ कि आपके आप जो उपदेश देंगे तो मैं उसको तर्क वितर्क करके काटूंगा। इस प्रकार से वही व्यक्ति जो है असली लाभ उठा पाता है किसी प्रामाणिक गुरु का। उसी प्रकार से जो व्यक्ति केवल किसी साधु या भक्त के पास जाते हैं और कुछ कुछ बातें तो करते हैं, लेकिन जब भक्त उनको बताता है भगवान की भक्ति का महिमा, सेवा का महिमा, तो वो अलग अलग तरीके से आर्गुमेंट करते हैं, तर्क करते हैं। वो बोलते हैं कि मानव सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माधव सेवा करने से क्या होगा। वो बोलते हैं क्या केवल
हरे कृष्णा जप करने से लोगों का पालन पोषण हो जाएगा, उनको खाना पीना सोना मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगा। इस प्रकार से अलग अलग तरीके के आर्गुमेंट डालते हैं वो, जबकि इन सब का कोई मतलब नहीं है, व्यर्थ आर्गुमेंट है। क्योंकि कहीं भी हम नहीं बोल रहे हैं कि आप खाना पीना सोना शरीर को टेक केयर मत करिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन क्यों पूछना कि अगर सब लोग भक्त बन जाएंगे तो फिर संसार कैसे चलेगा। ये नहीं बोला जा रहा है। आप संसार चलाइए, घर गृहस्थी चलाइए, जॉब करिए, आपके शरीर का ध्यान रखिए, लेकिन इसके कारण आप इसी में इतना मग्न हो गए, इसके इसके चलते आप हमारे जीवन की जो असली समस्या है उसको हम भूल जाएंगे, तो फिर हमारा जीवन तो निरर्थक होगा। तो इस प्रकार से जो बुद्धिमान होते हैं वो इस प्रकार के निरर्थक नहीं रखते हैं जीवन, बल्कि वो भगवान के भक्तों का संग लेकर के, समर्पण करके, और अपने आप को जो है असली जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बढ़ जाते हैं। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे विराम करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए, पूर्वक आप ओके, हरे कृष्ण।